बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, जहां हमने सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रीफिक्सेस भी इसी तरह का ही एक मेथड है जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन से भी ज़्यादा आसानी के साथ बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को लिख सकते हैं। आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हेडिंग लगाएंगे प्रीफिक्सेस की और बताएंगे कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए पहले आप एक नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखेंगे, फिर 10 की पावर को बाकायदा एक नाम देंगे। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, अब इस नाम को ना आप प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले आप लिखते हैं। अब पेपर में आपने कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ, साथ साथ मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे आप प्रीफिक्सेस की और बताएंगे अ मैकेनिज़्म थ्रू विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें आप एक नंबर को पहले 10 की पावर की शक्ल में लिखेंगे, डैट आर गिवन अ प्रॉपर नेम। उसके बाद 10 की पावर को आप एक बाकायदा नाम देते हैं जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स आर लेटर। ये नाम वर्ड या लेटर की शक्ल में होता है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल में आप किलो कह लीजिए, मेगा कह लीजिए, गीगा, मिली, आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर ले लेते हैं हम जी, जो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, कोई लेंथ है हमारे पास, कितनी है जी? 2 × 10⁻³ मीटर्स। ये आपके पास एक लेंथ आ गई है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने पहले से कन्वर्ट की हुई है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस में क्या करते हैं, एक नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्टेड है। उसके बाद 10 की पावर को एक प्रॉपर नाम दे देते हैं। ये रही 10⁻3। ठीक है, इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया है किलो का, और किलो का सिंबल हम यूज़ करेंगे के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और इसकी जगह पे हमने किलो लिख दिया और यहाँ पे आ गया मीटर। ठीक है, आप ज़रा नोट करो, ये लेंथ थी, जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो बना 2 × 10⁻³ मीटर्स, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नीचे क्या है 2 किलोमीटर। कितना आसान हो गया है ना। तो प्रीफिक्सेस एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप साइंटिफिक नोटेशन से भी ज़्यादा आसानी के साथ बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को लिख सकते हैं। एक और मिसाल लेते हैं बच्चों, हम जी एक फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ पावर कंजप्शन है। कितनी पावर है जी? 20 लाख वाट। ठीक है, 20 लाख वाट, ये जी हमारे पास पावर कंजप्शन है एक फैक्ट्री की। ठीक है, एक बड़ा नंबर है। अब इसको आसानी से लिखने पढ़ने के लिए हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, आप जानते ही हैं। और प्रीफिक्सेस में भी आपने डायरेक्टली लेके जाना है तो पहले तो साइंटिफिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ताकि 10 की पावर की शक्ल में आए। तो मैंने बताया था कि जब भी साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों पहला काम होता है पॉइंट ढूंढो। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में होगा यहाँ पर, सही है। तो मूव कराएं जी, इसको इतना मूव कराएं कि ये नंबर 1 से लेकर 10 के दरम्यान बन जाए। तो मूव करते हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 6। यहाँ पर पॉइंट आ गया 2 पॉइंट। बाकी सारे 0 0 में लिखना चाहते हैं 1 0 लिख दे, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने कितने स्टेप मूव किया? 6 स्टेप मूव किया इस डेसिमल को ऐसे ऐसे। तो × 10 की पावर आ गई आपके पास 6 और साथ में आ गया वाट। ठीक है, ये नंबर था 20 लाख वाट, जिसे साइंटिफिक में लिखा 2 × 10⁻6 वाट। अभी भी थोड़ा सा लिखने में मुश्किल हो रही है, लेकिन जब हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, इस 10 की पावर 6 की जगह पे हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे मेगा, क्योंकि 10 की पावर 6 को मेगा कहते हैं। सही है, तो ये बन जाएगा 2, इसकी जगह पे आ गया मेगा और साथ में आ गया वाट। अब प्यारे बच्चों ज़रा देखो कि 20 लाख वाट कहना आसान है या 2 × 10⁻6 वाट कहना आसान है या 2 मेगावाट कहना आसान है? यकीनन 2 मेगावाट कहना आसान है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रीफिक्सेस हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम साइंटिफिक नोटेशन से भी ज़्यादा आसानी के साथ बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे ये 2 मेगावाट, ठीक हो गया। ये क्या था? 20 लाख वाट, उसकी जगह क्या कर दिया हमने? 2 मेगावाट।
ठीक है, तो अब आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं, आसानी से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये काम था जी प्रीफिक्सेस का। ठीक है, डेफिनेशन भी हमने कर ली, ठीक है, और उसका जो किस सूरत में हम लिखते हैं वर्ड्स या लेटर की सूरत में वो भी आपको बता दिया, एक दो एग्जाम्पल भी लिख दिए। अब हम आ जाते हैं जी इसके एडवांटेज के ऊपर। तो एडवांटेज बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये साइंटिफिक नोटेशन से भी ज़्यादा आसानी पैदा कर देता है, ज़्यादा आपके लिए मतलब एक कन्वीनियंट वे है, एक आसान तरीका है बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत छोटी वैल्यूज़ को लिखने का। ये इसका फ़ायदा है, ये इसका एडवांटेज है कि साइंटिफिक नोटेशन से भी ज़्यादा आसान तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, न सिर्फ लिख सकते हैं बल्कि पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर बताना है प्रीफिक्सेस मेक साइंटिफिक नोटेशन फर्दर ईजियर। ये साइंटिफिक नोटेशन को मज़ीद आसान बना देता है। सो वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर कैन बी रिटन मोर कन्वीनियंटली, यानी बड़े नंबर या छोटे नंबर ज़्यादा आसानी के साथ अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी है जी यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस। आप यूज़ कहाँ पर करते हैं बच्चों? प्रीफिक्सेस को मोस्टली यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं या फिर बहुत छोटी वैल्यूज़ आ जाएं, दोनों के लिए आप प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात आपने मेंशन भी करनी है, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको जो है वो एक टेबल यहाँ पे याद करना होगा जो कि MCQs में आपसे पूछा जाता है। कोई भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे 10 पावर 3 है या 10 पावर 12 है, 10 पावर 18 है, और आपसे या उसका सैम्बल पूछ लिया जाएगा या उसका नाम पूछ लिया जाएगा कि इस प्रीफिक्स का क्या नाम है। ठीक है बच्चों, तो वो फिर आपने बताना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया जो कुछ प्रीफिक्सेस का है। इधर प्रीफिक्स है, इधर उसका सैम्बल है और इधर उसको मल्टीप्लायर, यानी जो भी 10 की पावर को जो नाम दिया ना हमने, ठीक है, वो मल्टीप्लायर कह रहे हैं उसको हम। ओके जी, तो सबसे पहले है जी हमारे पास एक्सा, सैम्बल होता है उसका ई, मल्टीप्लायर 10 पावर 18। ठीक है, उसके बाद पेटा है और कैपिटल P से शो करेंगे इसको 10 पावर 15। फिर है टेरा, टेरा मतलब कैपिटल T से हम इसका सैम्बल इस्तेमाल करेंगे 10 पावर 12। और गीगा है कैपिटल G और पावर 10 पावर 9। और मेगा है जी कैपिटल M और 10 पावर 6 इसका मल्टीप्लायर है। किलो जो है वो उसको हम उसका सैम्बल यूज़ करते हैं 10 पावर 3। उसके बाद हेक्टो है H, उसका सैम्बल है 10 पावर 2। उसके बाद डेके है DA और 10 पावर 1। इसके बाद डेसी है D और 10 पावर -1। सेंटी है C और 10 स्मॉल c और 10 पावर -2। मिली है स्मॉल m 10 पावर -3। माइक्रो है, ये अलग से इसका माइक्रो का सैम्बल होता है, ठीक है, 10 पावर -6। ये U की शेप का होता है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देते हैं। नैनो के लिए स्मॉल n 10 पावर -9। पिको के लिए स्मॉल p। देखो एक हमारे पास ये है ये वाला पेटा। पेटा और पिको में ना बच्चे अक्सर मिक्स कर देते हैं, पेटा कैपिटल P है और पिको स्मॉल p है। ठीक है, 10 पावर -12। फेमटो जो है वो F से और 10 पावर -15 और एटो A से 10 पावर -18। ये आपने याद रखनी वैल्यूज जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं MCQs की सूरत में, राइट। अब आ जाते हैं जी हम यहाँ पर एग्जाम्पल पे, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में 2 या 3 वैल्यूज दी जा सकती है और आपसे कहा जाएगा कि इसको आप जो है वो प्रॉपर प्रीफिक्स यूज़ करते हुए इसका आंसर दिया जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो उसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उसको प्रीफिक्स की शक्ल में लिखो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से बात। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। आपको वैसे वैल्यू याद होनी चाहिए, 86,400 सेकंड होते हैं। अगर नहीं याद तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने क्या करना है यहाँ पे 1 डे है, ठीक है, तो 1 डे में आपने इसके क्या बनाने हैं, सेकंड्स बनाने हैं। ठीक है ना, तो आपके यहाँ पे लिख दें जी 1 डे मतलब 1 आ गया। ठीक है, अब उससे छोटा यूनिट क्या होता है, डे से छोटा आवर। कितने आवर होते हैं 1 डे में, 24। मल्टीप्लाई बाय 24 कीजिए, 24 करेंगे तो अब आपके पास ये क्या बन गया, आवर्स बन गए। अब आवर से छोटा यूनिट होता है मिनट। कितने मिनट होते हैं एक आवर में, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मिनट्स में टाइम आ गया आपके पास दिन का। अब मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो आप इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब ये सारे मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर मिलेगा 86,400 सेकंड। ये आपका जो है वो एक दिन के अंदर टोटल सेकंड्स होते हैं, क्योंकि सम टाइम हो सकता है आपको ये वैल्यू ना दी जाए, तो फिर आपको पहले से बनाना आना चाहिए ये। अच्छा जी, अब ये 86,400 सेकंड आ गए, आपने इसको प्रीफिक्स की सूरत में लिखना है। अब ज़रा बात बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, आपने प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने, और अब मैंने आपको समझा के लाया प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या होते हैं। ये जो 10 की पावर्स है ना, इनको नाम दिए गए हैं। अब आपके टेबल में आपको कौन सी वैल्यूज़ दी है, 10 पावर 1 का नाम है, 10 पावर 2 का नाम है, 10 पावर 3 का नाम है, फिर 10 पावर 6 का नाम है। बीच में 10 पावर 5 का नाम नहीं है, 10 पावर 4 का नाम नहीं है। तो
तो कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर जो 10 की पावर बने ना वो इन्हीं पावर में से आ जाए, या 1 पावर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, इनके दरमियान ना आए। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर हम, तो ये है जी 86,400। मैंने बताया था तरीकाकार क्या होता है आपके पास, ये आ गया 86,400 सेकंड है, इसके अंदर पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट अगर नहीं है तो एंड में पॉइंट होता है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या होता है, पहले पॉइंट ढूंढो, नहीं है तो एंड में होगा, उसके बाद पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहला नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान चला जाए। लेकिन आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना। क्यों, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से मूव करूँ पॉइंट को 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, अगर मैं 4 स्टेप मूव करता हूँ तो ये बन जाएगा 8.64, और कितने स्टेप मूव किया, 4, 10 की पावर बन जाएगी 4, यानी कि 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेकेंड। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों इस 10 की पावर 4 का हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। हमारे पास 10 की पावर 3 का है या 10 की पावर 6 का है। अब इससे करीब कौन है, 10 पावर 3, 6 वाला दूर है। तो हम कोशिश करेंगे इसको 4 स्टेप की बजाय 3 स्टेप तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, इसको मिटा देंगे ऐसे, और इसको हम मूव ही 3 स्टेप तक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। 10 की पावर उतनी होती जितने स्टेप आपने मूव किया। ठीक है, तो 3 स्टेप मूव करके पॉइंट लगाया तो 3 आ जाएगी इसकी पावर, साथ में सेकंड्स आके। अब ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये जो 10 पावर 3 है ना, इसका हमारे पास बाकायदा एक मौजूद है किलो। ठीक है ना, प्रीफिक्स मौजूद है किलो, सही है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर देखें, मैंने ये शो किया, पहले मैंने इसको यहाँ पर शो करके दिखाया 8.64 10 पावर 4 सेकेंड। फिर मैंने एक पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। जब एक पॉइंट मैं यहाँ से एक स्टेप पॉइंट को शिफ्ट करूँगा तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ पॉइंट शिफ्ट हुआ, एक पावर कम होगी 3। ठीक है, तो 86.4 किलो सेकंड हमारे पास ये प्रीफिक्स में आंसर आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा जो है हमारे पास वो है जी डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार। वो हमारे पास ये होता है 4.132 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर। अब इसको भी हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी इस्तेमाल करना है प्रीफिक्स का। 10 पावर 16 है तो यहाँ पर तो आपके पास 10 पावर 16 नहीं है, 15 है या फिर 18 है, या 15 या 18, 16 तो है नहीं हमारे पास। तो फिर कोशिश करनी कि इसको किसी तरह से कन्वर्ट कर दिया जाए 15 में। ठीक है, उसके लिए पॉइंट को एक स्टेप आपने डिस्प्लेस करना है। देखिए आपके नियरेस्ट कौन सा है, 16 के नियरेस्ट 15 है, 18 तो दूर है उससे। ठीक है, तो 15 में फिर आपने कन्वर्ट करना है। अब आप चाहते हैं जी ये 16 जो है ये 15 हो जाए, तो आपको ये बात पता है कि जितने पॉइंट स्टेप्स इधर ये पॉइंट मूव करके आता है ना, उतनी पावर बनती है यहाँ पर। अब अगर आप एक स्टेप इसको पीछे ले जाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। तो आपने यही काम करना है कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ एक पॉइंट शिफ्ट कर देना, एक स्टेप शिफ्ट कर देना है, तो 41.3 हो जाएगा। तो ये पावर 16 से कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बस बच्चों इतना सा काम किया। ये देखो 41.32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 15 मीटर्स। अब ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके पास ये जो 15 है ना, 15 वो आपके पास मौजूद है पैटा, पी उसका कैपिटल पी उसका सैम्पल है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी, ये आपके पास लेंथ मीटर में थी, अब लिख देंगे 41.32 पैटा मीटर। ठीक है, अब ये जो पावर 16 थी इसका प्रीफिक्स नहीं था, पावर 15 का प्रीफिक्स है। तो हमने सिर्फ इतना सा काम किया कि एक स्टेप पॉइंट को इधर ले आए वापस, और पावर उसकी 16 से 15 पर चलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आइए जी, थिकनेस ऑफ पेज। एक पेज की जो थिकनेस होती है वो है जी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर्स। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है वो हमने कन्वर्ट करना है जी प्रीफिक्स में, यानी प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो 10 पावर 5 जो है वो नेगेटिव में है, -5 कहाँ पर जी, वो तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास या तो -3 है और या फिर -6 है। अब 5 से करीब कौन सा है, 6 है या 3 है? डेफिनेटली हमारे पास 6 है। तो फिर हमने इसको -5 से -6 पे लेके जाना है। तरीके और भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, आपने मैथ्स के जो 2-3 चैप्टर अभी तक पढ़े नहीं है, वरना पढ़ने के बाद तो आपको और भी तरीके पता चल जाएंगे। इसलिए मैं वो तरीके इस्तेमाल करूंगा जिसको आप आसानी से इधर ही सीख सकें। ठीक है, तो अब आपने एक पॉइंट को जो है वो मूव कराना है। पॉइंट आपके पास ये जो नंबर है वो है जी 4। ये देखिए जी आपके पास है जी, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। ठीक है, अब इसका पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो समझिए पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इसका यहाँ पर हो एंड पे, ये 4 है। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए कि इस पॉइंट को ना एक स्टेप इधर ले जाइए, यहाँ से इस पॉइंट को मूव कीजिए और एक स्टेप आगे ले जाइए, यहाँ पर ले जाइए। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर एक पॉइंट को लेके जाएं तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, फिर यहाँ पर आप 0 लिखेंगे।
सही है। अगर आप एक स्टेप इधर लेके जाएंगे उस तरफ को राइट साइड पर, तो इसकी पावर जो है वो -5 से -6 हो जाएगी। ठीक है, तो यही काम आप करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर किया जी, ये हमारा, ठीक है, इसका पॉइंट जो है वो नहीं था, तो पॉइंट यहाँ पर था। आपने 4 से उस पॉइंट को जो है वो शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर इधर शिफ्ट कर दिया, यानी अब 40.0 कह लीजिए, ये 40 पॉइंट आ गया। सही है, तो अब पावर उसकी कितनी होगी जी, -6 मीटर्स आ गई। ठीक है, 10⁻⁻6 और साथ में यूनिट मीटर। अब 10⁻⁻6 का हमारे पास जो है वो मौजूद है प्रीफिक्स -6। अच्छा, अब अगर किसी बच्चों को ये मसला है कि मैंने जो है वो पॉइंट को किधर मूव करना है, इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, पावर बढ़ेगी कम होगी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इससे प्रीवियस लेक्चर जो है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बात की है, वहाँ पर ये एक एक कंसेप्ट पूरा डिटेल से मैंने बताया है। अगर आपको यहाँ पे समझने में मुश्किल आ रही है तो प्लीज़ आप साइंटिफिक नोटेशन का जो लेक्चर है उसको डिटेल से देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ पर था, एक स्टेप यहाँ से इस तरफ यानी राइट साइड पर मूव किया पॉइंट को हमने। ठीक है, एक स्टेप हमने राइट साइड पर मूव किया पॉइंट को, 10 पावर जो है वो हमारे पास कितनी होगी, 6। क्योंकि देखो जब हम इधर राइट साइड पर मूव करते हैं ना, पावर एक कम होती है, 16 से -1 किया तो 15 हो गई। ठीक है, बात समझिए, जैसे यहाँ पर था, यहाँ से इधर स्टेप किया था तो 4 से -1 किया तो 3 हो गई। अब ये ऑलरेडी -5 थी, -5 से -1 करेंगे तो -6 होगी। ठीक है, समझ आ गई बात। फिर सुन लीजिए, जब आप एक स्टेप राइट साइड में मूव करते हैं ना तो पावर एक कम हो जाती है। जैसे यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया, 4 - 1 3 हो गई। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट को इधर से इस पॉइंट पर शिफ्ट किया एक स्टेप, तो 16 में से -1 किया, 15 हो गई। अब इधर भी ऐसे किया, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो पावर एक कम हो जाएगी। अब ऑलरेडी -5 थी, -5 में अगर आप -1 करेंगे तो आंसर मिलेगा -6। कैलकुलेटर से चेक कीजिए इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए -6 हो गया। और -6 जो है वो हमारे पास एक ऐसा मतलब प्रीफिक्स है जिसको हम माइक्रो कहते हैं। ये रहा माइक्रो। ठीक है, तो आ गया जी 40 माइक्रोमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद फिर एक एग्जांपल है जी हमारे पास बुक में दी हुई है 1.2, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन एंड यूज द प्रीफिक्स। साइंटिफिक नोटेशन में लिखो और उसको प्रीफिक्स का इस्तेमाल करो। 1 टन राइस इन ग्राम, 1 टन राइस को ना आपने ग्राम्स में लिखना है। ठीक है, तो 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, राइट। तो आपने क्या करना है, 1000 किलोग्राम को 1000 जो है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। क्यों, ये जो के है ना, के एक प्रीफिक्स है, किलो। मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3 यानी 1000। ठीक है, तो पहले इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि उसने हमें ग्राम में कहा है, किलो नहीं हमें चाहिए। 1 किलो जो है ना, 1 किलो वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो ये 1 किलोग्राम की जगह पे हमने 1000 ग्राम लिख दिया, किलो ख़त्म हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 10 लाख ग्राम। अब इसको मैंने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर होगा। अब इसको मूव करूँगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। 6 स्टेप मूव करने के बाद बन जाएगा 1.0। 1.0 आगे बाकी जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने 6 स्टेप मूव किया तो 10 की पावर 6 बन जाएगी, साथ में ग्राम उसी तरह से। अब 10 की पावर 6 जो है वो हमारे पास मेगा एक प्रीफिक्स है जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मेगा कैपिटल M 10 पावर 6 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा जी हमारे पास 1 मेगाग्राम। ठीक है, फिर सेकेंड है जी हमारे पास डायमीटर ऑफ द न्यूट्रॉन। डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 0.0000017 मीटर्स है। ठीक है ना। अब ये भी बहुत ही स्मॉलर नंबर है, इसको पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि साइंटिफिक में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, पहले पॉइंट ढूंढो कहाँ पर है, ये पड़ा हुआ है। अब पॉइंट को इतना मूव कराओ कि ये नंबर 1 से लेकर 10 के दरम्यान बन जाए। तो मैंने यहाँ से मूव किया 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15 स्टेप मूव करूँगा तो 1.7 बन जाएगा। शुरू वाली वैल्यू की कोई शुरू वाली जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। 1.7 आ गया तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.7। कितने स्टेप मैंने उसको मूव कराया, मैंने उसको 15 स्टेप मूव कराया। तो क्योंकि 15 स्टेप मैंने राइट साइड पर मूव कराया, पावर नेगेटिव आ जाएगी। ये रूल्स मैंने पिछले लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन वाले में बताए थे। सही है, तो -15 साथ में मीटर आ गया उसका यूनिट। तो अब -15 जो है वो इसका हमारे पास ऑलरेडी एक प्रीफिक्स होता है फेम्टो, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये आ जाएगा 1.7 फेम्टो मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।